संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम नेताओं से वो जानने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आपने भ्रांतियां सुनी होंगी पर मुहर नेता ही लगाते हैं। साथ ही साथ आज जिनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं वो ऐसे शख्स हैं शायद जिनके उपचुनाव में अगर कांग्रेस ने ओपीएस का वादा ना किया होता तो शायद इस बार के आम चुनावों में कांग्रेस सत्ता में भी ना होती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी आपको पता चल जाएगा। आज हमारे साथ सरकार में सीपीएस संजय अवस्थी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद भारत में। धन्यवाद। मैं पहला सवाल ही आपसे ओपीएस को लेकर पूछूंगा। सारे देश भर में चर्चा हुई, हिमाचल में कांग्रेस आई है, ओपीएस के मुद्दे पर आई है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि जब आपका उपचुनाव था, आप उपचुनाव लड़ रहे थे और सुखविंदर सिंह सुक्खू ओपीएस बहाली की घोषणा ना करते तो शायद आम चुनाव में कांग्रेस ना आती? हिमाचल प्रदेश में जब उपचुनाव हुआ और मुझे हाईकमांड ने मौका दिया चुनाव लड़ने का प्रत्याशी के रूप में अर्की विधानसभा क्षेत्र से, तो उस समय उपचुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वहाँ पर बतौर स्टार प्रचारक आए थे और उन्होंने पिपलू घाट एक जगह है सूरजपुर पंचायत में, तो वहाँ पर जनसभा को संबोधित करते हुए कर्मचारियों की मांग को उन्होंने मंच के पटल से, मंच के माध्यम से ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश में सरकार जब कांग्रेस की आएगी तो सबसे पहला जो फैसला हमारा होगा ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही कैबिनेट की बैठक हुई और सबसे पहला जो फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की कैबिनेट ने लिया, प्रदेश सरकार की कैबिनेट लिया, वो पुरानी पेंशन को बहाल करने का फैसला लिया। जो हमने कहा उसको जो है पूरा किया। यही हमारा जो है कैरेक्टर है, ये हमारा चरित्र है। ओपीएस के मुद्दे पर कांग्रेस सत्ता में आई, आपको सीपीएस बनाना कहीं उसी चीज़ का उपहार तो नहीं था कि आपके उपचुनाव में घोषणा की गई थी, अब संजय अवस्थी उपचुनाव भी जीते, आम चुनाव भी जीते, मुख्यमंत्री के भी करीबी आप हैं, इसलिए आपको सीपीएस बना दिया जाए? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कि जिन्होंने मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी के रूप में दी और महत्वपूर्ण विभाग दिए, अपने कार्यालय के साथ अटैच किया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो अपेक्षाएं, जो आशाएं उनकी मुझसे है, मैं उससे भी बढ़ चढ़ कर कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ और जो ये जिम्मेवारी दी है इसे बखूबी मैं निभाऊँगा। और क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेवारी दी है तो उनकी कुछ आशाएं हैं और उनकी उम्मीदें हैं और उनकी कसौटी पे खरा उतरना मेरे लिए एक चैलेंज है और उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट भी किया है। और आने वाले समय में मैं आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट और जो भी जिम्मेवारी मुझे दी है मैं उसे बखूबी निभा रहा हूँ। आपने 2 चुनाव जीते हैं, दोनों चुनावों के जीत के पीछे आपके अर्की विधानसभा क्षेत्र में और प्रदेश की जनता में भी एक सत्ता के गलियारों में चर्चा हो रही थी। आप जब पहला उपचुनाव जीते, चर्चा ये हुई, पूर्व के भाजपा के विधायक गोविंद राम शर्मा ने आपका साथ दिया। अब का जो आप चुनाव जीते हैं उसके बारे में चर्चा ये हुई कि भाजपा के पूर्व में प्रत्याशी रहे रतन सिंह पाल, उन्होंने आपका साथ दिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो रहती है और अफवाहों का बाजार भी गर्म रहता है, तो वो जितने मुंह उतनी बातें, अब अपना दृष्टिकोण है। लेकिन मुझे जो साथ मिला, हमारे अर्की विधानसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध मतदाताओं का साथ मिला, उनका आशीर्वाद मिला और ना सिर्फ उपचुनाव में ही बल्कि आम चुनाव में भी है, जो मुझे बढ़ चढ़ कर जो उनका आशीर्वाद मिला, ये मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अब मैं दिन रात इस बात का प्रयास कर रहा हूं कि जो उनकी उम्मीदें, उनकी जो आशाएं हैं, उससे भी बढ़ चढ़ कर जो है मैं कार्य करने का प्रयास कर रहा हूं। आपके बारे में एक और चर्चा आती है कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे, आपकी ही पार्टी के कुछ नेता नहीं चाहते थे कि आप चुनाव जीतें। यही कारण था कि आपके विधानसभा क्षेत्र से जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, आपकी ही पार्टी के कुछ नेता उनका साथ दे रहे थे। इस बात में सच्चाई है? ऐसा होता ही है। अक्सर राजनीति में एक्सेप्टेबिलिटी कम होती है और लेकिन हमें अपना कार्य करना होता है। मैं तो अपने लक्ष्य के जो मैंने निर्धारित किया था उस पर फोकस था मेरा। राजनीति में ये चलता है, सब महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन कुछ एक लोग जरूर अति महत्वाकांक्षी थे जिन्होंने शॉर्टकट जो है से आगे बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ, मैं ये भी मैं कहना चाहता हूँ। और
भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। और जनता जो है जनार्दन है। लोकतंत्र में सबसे जो यदि ताकतवर है जो वो जनता है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि जो स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति और सबका अपना मत है और अपना दृष्टिकोण है। अपने ही जो चाहवान होते हैं, अति महत्वाकांक्षी होते हैं, वो लोग साथ छोड़ देते हैं और उन्होंने प्रयास भी किया और जनता ने जो मुझे चुना है और ये जो 5 वर्ष का जो जनादेश मुझे मिला है, मैं आज भी इसी बात पर मेरा फोकस है कि 5 वर्ष में मैं ये चाहूँगा कि मेरा जो अर्की विधानसभा क्षेत्र है इसको एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित करूँ, कुछ नया करके दिखाऊँ। इन 5 सालों में शिक्षा का जो हमारा वर्तमान ढांचा है उसको मजबूती देना ये मेरी प्राथमिकता है। बेरोज़गारों की बहुत बड़ी फ़ौज जो हमारी अर्की विधानसभा क्षेत्र में खड़ी है, मैं चाहता हूं कि उनको जो है रोज़गार के साधन सृजित करना ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपने रोज़गार का जिक्र किया, बेरोज़गारों का भी जिक्र किया। आपके विधानसभा क्षेत्र में सीमेंट उद्योग आते हैं, स्थानीय लोग रोज़गार भी चाहते हैं। जिन लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से रोज़गार मिलना चाहिए मिलता तो है परंतु कम मिलता है, उस विषय में आप क्या कर रहे हैं? मैंने हर समय पे जो ये बात उठाई है और जिस समय ये उद्योग स्थापित हुए थे, सबसे पहले तो अंबुजा सीमेंट उद्योग जो है वो स्थापित हुआ था। फिर उसके बाद जेपी सीमेंट जो आज अल्ट्राटेक है, अंबुजा सीमेंट भी आज अदानी ने उसका टेक ओवर कर लिया है। तो उस समय ये जब स्थापित होते हुए क्योंकि जब ये प्रथम चरण में जो है वो सीमेंट उद्योग लग रहा था तो उस समय MOU साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है सरकार और उद्योग प्रबंधन के बीच में एक ये कानूनी दस्तावेज होता है जो कुछ शर्तों पे, किन शर्तों पे ये उद्योग लगना है, कौन सी शर्तें जो उनको मान्य हैं। तो उसमें 70% स्थानीय युवाओं को रोज़गार देने की बात कही थी। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज हमारे दोनों उद्योग जो चल रहे हैं उसमें 70% स्थानीय युवाओं को रोज़गार नहीं मिला है, जो कि मेरी मांग है। मैंने विधानसभा के जो कार्यकाल था, पिछला कार्यकाल, उसमें भी मैंने ये प्रश्न किया था और मैंने मांग रखी थी कि हमारे जो लोग हैं उनके हक हकूक़ और उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे शिक्षित बेरोज़गार युवा हैं उनको योग्यता के आधार पे 70% हमारे स्थानीय युवाओं को वहाँ पर रोज़गार मिले। इसके लिए मैं समय समय पर जो है आवाज़ उठाता रहूँगा। आपसे एक और सवाल लूँगा। जनता एक और बात कहती है कि ये जो प्रदेश में कांग्रेस की गाड़ी चल रही है, इस गाड़ी के चालक सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और जब गाड़ी के कागजात बनाने की बारी आती है तो सबसे भरोसेमंद विधायक संजय अवस्थी हैं, कागज पत्र का पूरा काम वही संभालते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात काम कर रहे हैं और जो भी विधायक चुनकर आए हैं कांग्रेस पार्टी के, सभी योग्य हैं और सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़दीकी हैं, आंखों के तारे हैं। ऐसा कहना ये गलत है कि वो एक मुझ पर ही या मुझे ही कोई जिम्मेवारी उन्होंने दी है। सभी को कोई ना कोई जिम्मेवारी दी है। जो साथ होता है, जो सामने होता है, उससे वो कोई ना कोई बात का जरूर करते हैं। अगर मैं साथ रहता हूँ तो मुझसे कुछ बात करते हैं या मैं अपनी बात उनके सामने कहता हूँ। ये कहना गलत है क्योंकि सभी योग्य हैं और हमारे जो 40 विधायक हैं सभी को कोई ना कोई जिम्मेवारी दी गई है और सभी का एक्सेस उतना ही है जितना संजय अवस्थी का है। तो ये इस बात को वैसे ही जो है वो तूल दिया जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है। और हम लोग सभी लोग इकट्ठे होकर, एकजुट होकर टीम की तरह काम कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है कि जो जनादेश प्रदेश की जनता ने, आज हिमाचल प्रदेश में की जनता ने हमें दिया है, हमें उन पर खरा उतरना है, उनकी उस कसौटी पर खरा उतरना है और जो व्यवस्था परिवर्तन की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है उसको साबित करना है। और जो विरासत में 75,000 करोड़ रुपए का जो ऋण हमें मिला है उससे उभरना है। और आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये रिसोर्स जनरेशन पे जो फोकस करके आज ऐसी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में ला रहे हैं जिससे हमारे रिसोर्स जनरेशन होगी और हम कर्ज जो हमारे ऊपर जो थोपा गया है उसको भी हम ख़त्म करेंगे और आने वाले 10 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश आर्थिक दृष्टि से पूरे देश में
अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा। इस तरह की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जो है ने प्रदेश के समक्ष रखी हैं। सरकार के 6 सीपीएस हैं। भाजपा ने उन 6 के 6 सीपीएस की नियुक्ति को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने भी नोटिस जारी किए हैं। अगर वो सीपीएस हटते हैं, प्लान बी क्या है? चर्चाएं तो ये भी हैं कि 1-2 जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं वो रुकेंगे, बाकी छिटक कर भाजपा का दामन थामेंगे। ये तो एक वही मैंने कहा ना कि अफवाहों का बड़ा जोर रहता है और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैटर इज सब जुडिस। न्यायिक अपनी प्रणाली के दौरान जो अभी क्योंकि न्यायालय में जो है वो कोर्ट में जो मैटर है, तो इसलिए इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सत्ता सुख के लिए राजनीति में नहीं है और सत्ता सुख के लिए जो है हमारा जो है वो ये नहीं है कि हम सीपीएस रहें या मंत्री रहें या हम एमएलए हैं और पहले हम एमएलए हैं और एमएलए का जो अधिकार क्षेत्र है वो भी कोई कम नहीं होता। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से सभी को विश्वास में लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपना जो विज़न जो है वो शेयर कर रहे हैं और उसको क्रियान्वित रूप दे रहे हैं, उसमें हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। और ये तो एक सिर्फ मात्र पोस्ट है और उसमें कोई इससे हमारा, मैंने आपको बोला कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं है, हम यहाँ पर सेवा भाव से आए हैं। पद है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके विषय में चुनावों के दौरान प्रतिभा सिंह ने एक जनसभा में आके बड़ी बात कही थी कि संजय अवस्थी हॉली लॉज का लगाया हुआ पौधा है। क्या आपको नहीं लगता कि इस स्टेटमेंट को देने में प्रतिभा सिंह ने बहुत लंबी देर कर दी थी? नहीं, ऐसे नहीं है। ये उनका अपनी एक भावना उन्होंने प्रकट करी थी और वो हमारी प्रदेश पीसीसी प्रेसिडेंट, बतौर पीसीसी प्रेसिडेंट वहाँ पर आए थे और उन्होंने प्रचार प्रसार में जो है हमें हमारा पूरा हमें आशीर्वाद दिया था। और उनका ये कहना जो है उससे मनोबल भी बढ़ा, कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ा। और क्योंकि मुझसे पूर्व अर्की विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी कर रहे थे, तो उनके अचानक हमारे बीच से चले जाने के बाद जो स्थान रिक्त हुआ उसको भरने के लिए और वहाँ से जो चुनाव लड़ने का मौका जो मुझे मिला, उस दृष्टिकोण से जो है उन्होंने वो बात कही। और ये अन्यथा नहीं लेनी चाहिए और ये उनकी भावना जो है इस तरह से, इस भावना का लाभ मिला चुनावों में? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलता। जब भी कोई बड़ा नेता मन से कोई एक इस तरह से सकारात्मक बात कहता है तो उसका फ़ायदा मिलता है और लोगों में एक मैसेज जाता है, संदेश जाता है। इतनी देरी क्यों लगी फिर इस बात को अपनाने में? पहले तो किसी और का ही प्रचार होता था कि हॉली लॉज के सच्चे सिपाही वही हैं, संजय अवस्थी नहीं हैं। ये तो मैंने बताया ना कि अफवाहों का जो बाज़ार गर्म रहता है और चर्चा कई तरह के अपना दृष्टिकोण है, तो जो लोग चर्चा करते हैं तो उनको जवाब भी मिल गया। संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज हमारे साथ सरकार के सीपीएस संजय अवस्थी थे। मैंने पहले भी कहा था कि ओपीएस की बेशक बहाली की बात सरकार ने अभी कही हो, परंतु ओपीएस बहाल करने का जो पक्ष है वो सरकार ने तब रख दिया था जब सुखविंदर सिंह सुक्खू विपक्षी विधायकों में शामिल हुआ करते थे। प्रदेश में उपचुनाव थे और संजय अवस्थी उपचुनाव लड़ रहे थे, जहां उन्होंने इनकी एक जनसभा में घोषणा की थी कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ओपीएस बहाल करेंगे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।